सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन में लाइब्रेरीज के बारे में। अब लाइब्रेरीज को आप मॉड्यूल भी कह सकते हो। तो लाइब्रेरी हमारी रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। तो रियल लाइफ में लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं जिन्हें कि पढ़कर हम अपने काम को इजी बना लेते हैं। जब भी हमें उनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है तो हम लाइब्रेरी में जाते हैं और उस बुक को पढ़ के अपने सॉल्यूशन को गेन कर लेते हैं। तो कुछ इसी टाइप का काम हमें अपने कोड में भी करना पड़ता है। मतलब कि जो लाइब्रेरी होती है वो एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि पहले से ही लिखा हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको किन्हीं दो नंबर्स का एवरेज निकालना है तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप उस पूरे कोड को ना लिखते हुए किसी एक लाइब्रेरी का यूज कर लोगे, जिसका के यूज करके आप यहाँ पर आपके एवरेज को सिर्फ एक लाइन का यूज करके भी निकाल सकते हो। तो पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। उनमें से कुछ के एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि नमपाई, पांडास, रिक्वेस्ट, ब्यूटीफुल सोप और भी कई तरह की। पाइथन में वैसे तो लाखों तरह की लाइब्रेरीज होती है। अब तरह की लाइब्रेरी से क्या मतलब है? तो तरह की लाइब्रेरी से मतलब है कि हर लाइब्रेरी का अलग काम होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हो तो वहाँ पर उस स्कूल से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होंगे उनकी बुक्स आपको अवेलेबल रहेंगी। वहीं अगर आप किसी कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर उस टाइप की बुक्स अवेलेबल होंगी। और अगर आप किसी रिलीजियस लाइब्रेरी में जाते हो तो वहाँ पर रिलीजन की बुक अवेलेबल होगी। इसी टाइप से आपको जिस भी काम को कराना है तो उसके लिए पाइथन में एक अलग से लाइब्रेरी बनी हुई है, उसका यूज करके आप उस काम को करा सकते हो। अब बात करते हैं कि पाइथन में लाइब्रेरीज का हम यूज करें ही क्यों। तो सबसे पहली बात तो ये हमें एक बहुत ही अच्छी स्पीड देते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर डाटा कनेक्शन आपका लूज हुआ तो जो आपकी लाइब्रेरी वो ठीक तरह से काम नहीं करेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। और जो सिंप्लिसिटी होती है वो भी आपकी कोड की बहुत अच्छी होती है अगर आप लाइब्रेरी का यूज करते हो, और इसे आप बहुत ही आसानी से मेंटेन भी कर सकते हो। और अगर आप लाइब्रेरी का यूज करते हो तो आप आपके कोड लॉजिक पर फोकस कर सकते हो, ना कि उस लॉजिक पर जो कि पहले से ही लिखा हुआ है। ओके, अब जो अपनी पाइथन की लाइब्रेरी होती है उसे हम यूज कैसे कर सकते हैं उस बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो पाइथन की लाइब्रेरी को आपको यूज करने से पहले उसे अपने सिस्टम में आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल, जब तक कि आपके पास एक्सेस ही नहीं है उस लाइब्रेरी में जाने का, या फिर आपके आसपास वो लाइब्रेरी नहीं है, तब तक कि आप वहां पर जाकर उस बुक को नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए हम अपने कंसोल को ओपन करते हैं, मतलब कि अपने टर्मिनल को ओपन करते हैं। तो जो मेरा टर्मिनल है वो मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं अपने किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकता हूँ। वैसे तो रेपलेट में किसी भी लाइब्रेरी को डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हमारा लाइब्रेरी होती है उससे हमारा जो रेपलेट होता है वो ऑटोमेटिकली ही इंस्टॉल कर लेता है नीड के हिसाब से। लेकिन अगर आप एक ऑफलाइन सिस्टम का यूज़ कर रहे हो तो आपके सिस्टम में आपको आपकी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एरर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए अपने कंसोल को ओपन करना है। उसके बाद में आपको सेम टू सेम इस टाइप से लिखना है पिप इंस्टॉल, और उसके बाद में आपको आपकी लाइब्रेरी का नाम लिखना होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मैथ नाम की लाइब्रेरी को मैं इंस्टॉल करूँ, तो उसके लिए मैं लिखूंगा पिप और उसके बाद में लिख दूंगा इंस्टॉल। फिर मैं उस लाइब्रेरी का नाम लिखूंगा, तो उस लाइब्रेरी का नाम लिख देता हूँ लेटर से मैथ, और इंटर पर प्रेस कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे बता दिया है कि जो मैथ नाम की लाइब्रेरी है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अपने सिस्टम में अगर मुझे अपनी मैथ लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए मुझे लिखना होगा उसका करेक्ट नेम। तो उसके लिए मुझे लिखता हूँ, तो उसका जो करेक्ट नेम है वो ये है पिप इंस्टॉल, और उसके बाद में मुझे अपनी पाइथन लाइब्रेरी का जो नेम है वो लिखना होगा। तो मैं पाइथन मैथ लिख देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरी मैथ नाम की लाइब्रेरी थी वो मेरे सिस्टम में, यानी कि मेरे इस फाइल में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब ये जो लाइब्रेरी है मेरे सिस्टम में आ चुकी है, लेकिन मुझे उस फाइल में उसे यूज करना है। तो उसके लिए हमें जिस भी फाइल में उस लाइब्रेरी का यूज करना है तो वहां पर जाने के बाद में हमें एक इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना होगा। इंपोर्ट कीवर्ड से क्या होता है कि जो आपकी लाइब्रेरी होती है वो इस फाइल में इंपोर्ट हो जाती है। अब इसके बाद में आप उसके सारे फीचर्स का यूज कर पाओगे। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट और मैं लिख देता हूँ मैथ। ओके, अब जो हमारी मैथ लाइब्रेरी है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इस लाइब्रेरी के अंदर, और उन फंक्शंस का यूज करके हम अपने
कोड को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने कोड को अच्छा बना सकते हैं। तो अपने फंक्शंस को हम यूज़ कैसे करते हैं? तो हम फंक्शंस को यूज़ करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी लाइब्रेरी का नाम लिखना होता है। ओके, उसके बाद हमें इस टाइप से एक डॉट यानी कि फुल स्टॉप का सिंबल लगाना होता है। उसके बाद में यहाँ पर हम लाइब्रेरी में जितने भी फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं उनमें से किसी भी एक को लिख सकते हैं। तो मैथ लाइब्रेरी में इतने सारे फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, तो उनमें से किसी भी फंक्शंस को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर मैथ डॉट फ्लोर मेथड का यूज करूंगा या फिर फंक्शंस का यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटर से फ्लोर और यहाँ पर मैं इस टाइप से ब्रैकेट लगा दूंगा। अब यहाँ पर मुझे लिखना होगा इनपुट, मतलब कि एक नंबर। ओके, तो यहाँ पर लेटर से मैं दे देता हूँ, इस नंबर को एंटर कर देता हूँ और इसे मैं किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा। लेटर से मैं ए में स्टोर करा देता हूँ। ओके, अब अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा तो क्या होगा कि आप देखना क्या होगा। अब यहाँ पर मैंने ए को प्रिंट करा दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा नंबर था वो राउंड ऑफ हो चुका है और उसमें से डेसिमल वाली वैल्यू हट चुकी है। अब अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल यूजर होता तो उसे पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ता किसी भी डेसिमल नंबर को यानी कि फ्लोट नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन मैंने क्या किया, एक कीवर्ड का यूज किया और मेरा नंबर नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर आप चाहो तो इसी टाइप के बहुत सारे काम आपकी लाइब्रेरी को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद में करा सकते हो। अब अगर आप चाहो तो स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो किसी भी नंबर का, उसका कोड आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। अब अगर अपने कोड को मैं रन करूंगा तो यहाँ पर मुझे 16 का जो स्क्वायर रूट है वो देखने को मिल चुका है। अब अगर यहाँ पर मैं 16 की जगह 15 इंटर कर देता तो मुझे 15 का स्क्वायर रूट देखने को मिल जाता, जो कि आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में हमने पाइथन लाइब्रेरीज को कंप्लीट कवर किया है और पाइथन में लाइब्रेरीज का यूज हम क्यों करते हैं और कैसे कर सकते हैं वो भी हमने आज की वीडियो में सीखा है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।